आदि मानव का जीवन बहुत कठिन था। वे गुफाओं में रहते थे और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे। आग जलाना उनकी सबसे बड़ी खोज थी। आदि मानव अकेले शिकार नहीं करते थे, वे समूह में रणनीति बनाते थे और एक साथ हमला करते थे। शिकार के बाद आदि मानव थके हुए लेकिन संतुष्ट थे। समूह मिलकर मारे गए जानवर को गुफा के पास लाया। ये उनके लिए सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि जीवन जीने का साधन था। कुछ लोग मांस काटने में लगे तो कुछ आग जलाने की तैयारी करने लगे। आग अब उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी थी। आग से वे ठंड से बचते थे, जंगली जानवरों से सुरक्षा पाते थे और भोजन को पकाकर खाते थे। धीरे धीरे आदि मानव ने समझ लिया कि अकेले रहने से बेहतर है समूह में रहना। इससे शिकार आसान होता था और खतरे भी कम होते थे। वे इशारों और आवाज़ों के जरिए एक दूसरे से बात करने लगे। यही संकेत आगे चलकर भाषा की शुरुआत बने। छोटे बच्चे बड़ों को देखकर शिकार करना, फल पहचानना और आग संभालना सीखते थे। समय के साथ आदि मानव ने पत्थरों को घिसकर बेहतर औजार बनाना शुरू किया। अब उनके हथियार ज्यादा मजबूत और उपयोगी हो गए थे। उन्होंने जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, जिससे वे ठंड और बारिश से बच सके। गुफाएं उनका पहला घर बनी, जहां वे रात को सुरक्षित रहते थे। ऋतुओं के बदलने के साथ उन्हें यह भी समझ आया कि हर जगह हमेशा भोजन नहीं मिलता, इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। यही खानाबदोश जीवन था। चलते चलते उन्होंने नदियों के किनारे रहना सीखा, क्योंकि वहां पानी और भोजन आसानी से मिलता था। मछलियां पकड़ना भी उन्होंने यहीं से सीखा। धीरे धीरे उनके जीवन में सोचने और समझने की शक्ति बढ़ने लगी। वे सूर्य, चांद और आग को विशेष मानने लगे। प्रकृति के प्रति डर और सम्मान दोनों उनके मन में थे। कभी कभी वे गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाने लगे। इन चित्रों में शिकार, जानवर और उनके दैनिक जीवन की झलक मिलती है। यह कला की शुरुआत थी। समय बीतने के साथ आदि मानव ने बीज बोना और पौधे उगाना सीखा। अब वे सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं रहे। यहीं से खेती की नींव पड़ी। धीरे धीरे स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। छोटे छोटे समूह बड़े समुदायों में बदलने लगे। आदि मानव का जीवन कठिन था, लेकिन सीखने से भरा हुआ था। उनके छोटे छोटे प्रयासों ने ही आगे चलकर मानव सभ्यता को जन्म दिया। आज जो आधुनिक दुनिया हम देखते हैं, उसकी नींव इन्हीं आदि मानवों के संघर्ष, समझ और मेहनत से पड़ी।